विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन धरा त्रिवेणी का संगम, जहाँ बैठकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र प्रावण त्रिवेणी का तो संगम है ही, और त्रिवेणी के संगम के साथ में सतुआ बाबा जी की पवित्र गोद में बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। सतुआ बाबा जी के इस पवित्र पावन सेवा शिविर में वर्तमान पीठ पर सतुआ बाबा जी की
वर्तमान गादी पर विराजमान जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, पता नहीं आप लोगों ने कौन सा जादू, हमने सुना है बाबा जादू करते हैं, पर हमें लगता है प्रयाग वालों ने सतुआ बाबा पे जादू कर रखा है। हमारी इतनी व्यस्तता होने के बाद भी बाबा जी ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ते जिस दिन प्रयागराज के मेले में आने के लिए फोन ना करते, और फिर समय निकालकर इस पवित्र पुण्यमय धरा पर आना होता है। साथ में ही कथा मंडप में विराजमान चित्रकूट से रामायणी पुट्टी वाले महाराज श्री सरल सहज आपकी अविरल भक्ति शिव के प्रति आपके चरणों को भी नमन करता हूँ। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुमित्रा विजय दुबे जी, सीमा मदन दुबे जी, अंजलि कपिल दुबे जी, शिवांगी सचिन तिवारी जी खुरई मध्य प्रदेश से हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जहाँ बैठे हों यजमान परिवार खड़े हो जाए, यजमान कहीं बैठे हैं तो खड़े हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद आपको। एक बार सुमित्रा विजय दुबे जी के लिए, सीमा मदन दुबे जी के लिए, अंजलि कपिल दुबे जी के लिए, शिवांगी सचिन तिवारी जी के लिए, खुरई मध्य प्रदेश से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण किया। एलईडी चालू करिए, एलईडी वाले पीछे की एलईडियां चालू करें। पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा आप और हमको इन 5 दिनों में आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। त्रिवेणी के तट पर आए और सिर पे गंगा का लोटा तो भरकर ले गए, पर गंगा जैसी शीतलता लेकर नहीं गए, तो यहाँ पर आना आपका व्यर्थ हो गया। फिर यहाँ आना आपका व्यर्थ है। मूल है त्रिवेणी के संगम पर यदि आप आए हैं और त्रिवेणी के संगम पर यदि आप पहुँचे हैं, तो यहाँ से केवल त्रिवेणी का जल लेकर नहीं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को साथ लेकर जाए। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, देखो सेट करो। त्रिवेणी का तट, त्रिवेणी का संगम तट, ये हमको आपको एक ऐसा उपदेश देता है पीछे केवल बड़ा पीछे त्रिवेणी का संगम
एक ऐसा उपदेश देता है कि यहाँ आने के बाद में व्यक्ति तीन चीजों को पवित्र कर कर जाता है। वो तन, मन और धन। उधर चोंगों की आवाज नहीं जा रही है। जहाँ कोने कोने पर लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बाहर की ओर त्रिवेणी का संगम तीन पवित्र कर देता है, तन को, मन को और धन को। यहाँ आने के बाद में आप केवल तन नहीं धो रहे हो, यहाँ पहुँचने के बाद केवल तन नहीं धोया जा रहा है, यहाँ आने के बाद में मन भी धोया जा रहा है और धन की शुद्धि भी हो रही है। स्पीकरों को बढ़ाइए, स्पीकरों को, जिससे उधर भी कोने में आवाज़ सभी जगह पहुँचे। स्पीकर की आवाज़ कम है। हाँ तो देखो उसको, क्यों नहीं आवाज़ जा। तन, मन और धन की पवित्रता कहीं पर है तो वो त्रिवेणी के संगम पर, इस प्रयागराज की भूमि पर है, जहाँ व्यक्ति भक्ति को भी प्राप्त करता है, मुक्ति को भी प्राप्त करता है और एक अलग से एक तेज पुंज, एक शक्ति। शंभू, आशीष इधर बोलो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। इधर अंदर का साउंड क्यों नहीं खुल रहा, कारण क्या है? इस त्रिवेणी के एलईडी वालों से निवेदन है, कृपया एलईडियाँ चालू करें। प्रांगण की जितनी एलईडी लगी हैं सब चालू करें बीच बीच में। और साउंड वाले भैया थोड़ा साउंड का खोल के रखो। त्रिवेणी का तट एक अलग से ऊर्जा प्रदान करता है। त्रिवेणी का तट एक अलग से बल प्रदान करता है। और हम फिर निवेदन करेंगे कि सारी दुनिया में आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो और यदि त्रिवेणी के घाट पर बैठकर ये कथा सुनते हो तो तीन चीजें तो मेरा त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी और त्रिनेत्रधारी भगवान आपको दे ही देगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। त्रिवेणी के संगम पर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ देवाधिदेव महादेव की कथा सुनकर हम भी यहाँ से तीन चीजें लेकर जाएंगे। एक लेकर जाएंगे मन की शांति, दूसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम मन की शीतलता और तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे हम अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि। के बहुत सारे बाटेदार हैं
आपकी अलमारी में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका प्लाट है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपका मकान है उसके भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं। आपकी जमीन के, आपकी प्रॉपर्टी के, आपके धन के, आपकी संपदा के, आपके स्वर्ण के, चांदी के, बर्तन के, कपड़े के बहुत सारे हिस्सेदार हैं। जितना भी आपके पास में धन है उसके ढेरों हिस्सेदार होंगे, पर एक धन हमारा खुद का होता है जिसका कोई हिस्सेदार नहीं होता। सब धन के हिस्सेदार हैं, पर एक धन है, उस धन का कोई हिस्सेदार होता ही नहीं है। वो धन है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपका रोग। वो धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी हिस्सेदार नहीं होता। हम आपसे पूछें, प्रयागराज में आई हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं एक प्रश्न करूं, आपकी कमर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके सिर में दर्द होता है तो उसका कोई हिस्सेदार होता है क्या? आपके पलंग के तकिए के नीचे अगर कोई 500 के नोट की गड्डी रखी है तो उसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। उसके हिस्सेदार हो सकते हैं, पर आपके दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई। आपकी तकलीफ का कोई हिस्सेदार नहीं हो। परशु महापुराण की कथा में पार्वती खंड में उमा संहिता में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है कि दुनिया के लोगों के धन के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत होंगे, दुनिया के लोगों की संपदा के हिस्सेदार बहुत होंगे, पर पार्वती जो मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करता है उसका दुख का कोई हिस्सेदार नहीं होता, पर जब वो पवित्र मन से मेरे ऊपर एक लोटा जल समर्पित करता है तो उसका दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं। उसके दुख का कोई हिस्सेदार होगा तो वो शिव होगा। आवाज नहीं जा रही है, वहां से माताएं चिल्ला रही हैं, आशीष वहां साइड पर। उनके दुख का हिस्सेदार मैं स्वयं हूं। इनके एक आदमी को पीछे भेजो तो वो सुन लेगा वहां से। दुख का हिस्सेदार शिव कह रहे हैं कि जब कोई एक लोटा जल समर्पित करता है, जब कोई एक लोटा जल मुझे देता है, तो वो जब दुखी होता है तो उसके दुख का निवारण करने के लिए मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसके दुख को काट देता।
उसके दुख को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। खुद को, उसकी तकलीफों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। और मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द। क्या करने आए? दो तरह के संत होते हैं, एक ठेठ का, दूसरा पेट का। जो ठेठ का संत होता है वो एकांत में छिपकर भगवान का भजन करता है, और जो पेट का संत होता है वो छपाकर खाकर अपना गुणगान करता है। दो तरह के संत। एक छपाकर खुश होता है, एक छिपकर खुश होता है। ठेठ का जो संत होता है, जो ठेठ का संत है, वो एकांत में बैठेगा, एकांत में भोजन करेगा, एकांत में भजन करेगा, एकांत में भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए जितने कल्पवासी हैं जो यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे कमरे में जिस टेंट में मैं रह रही हूँ उस टेंट में हीटर लगा है कि नहीं लगा। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे टेंट के अंदर अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। जो कल्पवास करने वाले हैं वो ये देखते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि मेरा टेंट बिल्कुल रोड के किनारे है कि नहीं। जो कल्पवासी होते हैं वो कोने में एकांत में छुपकर अपना तंबू लगाकर उसमें बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजते हैं, छिपकर रहते हैं, छपाकर नहीं, सामने आकर नहीं। क्यों हमारे शास्त्रों में कहा गया कि संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधु, सन्यासी, तपस्वी जन जंगल में जाते थे, वन में जाते थे, तपस्या करते थे, वन में जाकर छिपकर बैठ जाते थे, तप करते थे। जहाँ कोई ना आए वहाँ संत जाकर, साधु जाकर, गुरुजन जाकर, तपस्वी जन जाकर साधना करते, तप करते थे, साधना करते थे। तो क्या पहले के संत हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाएं? ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता। तो क्या पहले के संत शहर में जाकर तप नहीं कर सकते थे जिससे लोग हमको देखें? क्या पहले के संत शहर में पहुंचकर क्या अपना प्रचार करने का प्रयास नहीं कर सकते थे कि हमको देखें लोग, हम इतनी साधना कर रहे हैं, हम इतना तप कर रहे हैं, हम इतना व्रत कर रहे हैं, लोग हमको देखें, सोशल मीडिया पे डालें, लोग हमको पहचानो? क्या पहले के संत शहर में जाकर तप कर दुनिया को नहीं दिखा सकते थे? पर उनको मालूम है, छपाकर सामने आकर यदि भगवान को पाने का प्रयास करूंगा तो मेरा भोले भंडारी कभी नहीं मिलेगा। छिपकर एकांत में बैठकर चुपचाप से जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सार्थक कर लूंगा तो मेरा कुबेर भंडारी मिल जाएगा।
शिव मिल जाए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सवेरे सवेरे तैयार नहीं हो पाते और लोटा लेके मंदिर में पहुंच जाते हैं जल चढ़ाने, चलेगा क्या? हमने कहा चलेगा। तो कहा हम लोटा लेके जैसे मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बताओ, लोटे को साफ भी नहीं करा, गंदा लेकर आ गए, काला काला हो रहा है और खुद भी तैयार नहीं हुई और आ गई एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर कह देना, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊं, मेरा भोले बाबा मेरे ऊपर के रूप को नहीं देखता, मेरा भोले बाबा तो मेरा मन देखता। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी कभी ऊपर का रूप देखा ही नहीं। आप कितने सुंदर हो, इसको मतलब नहीं। वो नहीं देखे। तुम्हारी जितनी भी डिग्रियां हैं ना, इंजीनियर की, डॉक्टर की, कलेक्टर की, आईजी की, डीआईजी की, कमिश्नर की, पुलिस की, इंजीनियर की, तुम्हारी जितनी डिग्रियां, सारी डिग्रियां केवल पृथ्वी पर देखी जाएगी। वहां तो केवल एक डिग्री देखी जाएगी, तूने पृथ्वी पर जाकर पुण्य कितना करा, सत्कर्म कितना किया, भजन कितना किया, नाम जाप कितना किया, स्मरण कितना किया, कीर्तन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, वो डिग्री उस परमात्मा के यहाँ देखिए। हम ईमानदारी की बात बोले, हम सतुआ बाबा के यहाँ कथा करने क्यों आते हैं? हम एक बार कथा करने आते और हम पक्का है दूसरी बार नहीं आते। और आज ये कथा करने के लिए माघ मेले में हम शायद मैं कल 3 एक बार महाराज जी, तीसरी बार हमारा आना हो गया। आपको मालूम है हम क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ किसी के बैठने के लिए पास का सिस्टम नहीं चलता, यहाँ तो जो आया वो बैठ गया। यहाँ हमारा आने का केवल एक कारण है कि यहाँ बहुत सारे बैरिकेड बनाकर, ये नहीं कि जिसने धन दिया वो आगे बैठेगा, जिसने कम दिया वो राइट में बैठेगा, और कम दिया तो वो लेफ्ट में बैठेगा। यहाँ तो महाराज जी के इस सतुआ बाबा जी के शिविर में कथा हो रही है और मैं सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य महाराज जी को, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चारों तरफ की टीनों को, जो चारों तरफ से बैरिकेड लगे थे, टीन लगी हुई थी, पंडाल एक अंदर की ओर ये आश्रम था, उन्होंने सब दूर की टीन को उखड़वा दिया और कह दिया जहां तक लोग बैठ सके उनको बैठ। यहाँ धन की मूलता नहीं देखी गई कि तुमने पैसा दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे, तुमने धन दिया तो तुम आगे आकर बैठोगे। यहाँ कोई बैरिकेड की सुविधा नहीं होती है, यहाँ पर कोई अलग से स्थान नहीं बनता कि तुम्हारे गले में पास दिया जाए और तुम पास लेकर फिर इस कथा में जाकर बैठो। इसलिए इस कथा में हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सतुआ बाबा जी जो कथा या आयोजन कराते हैं वो केवल हर हर महादेव के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए, विश्वनाथ जी के लिए। यह दिखावा नहीं है, यह दिखावे के लिए कोई कथा या सत्संग या संकीर्तन नहीं है। यहाँ तो केवल आपकी अविरल भक्ति, आपका भजन, स्मरण, कीर्तन और मंत्र, केवल आपका भजन, कीर्तन और मंत्र आप करो। 5 दिन आप और हम हैं,
निवेदन है, इन 5 दिन में सतुआ बाबा जी के शिविर में आप जितनी देर बैठकर भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। त्रिवेणी के संगम पर बैठकर जितना स्मरण कर सकते हैं करें। त्रिवेणी के जितना करना। और नहीं तो हम तो एक बार आते और एक बार में देख लेते कि भैया यहाँ तो कुछ अलग बात है, तो फिर हम ना आते। महाराज जी, हमारी आदत थोड़ी सी बड़ी गलत है। हम जहाँ देख लेते हैं कि गड़बड़ है तो हम वहाँ जाते नहीं, परंतु हमने देखा यहाँ कोई वीआईपी पास नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। और आप लोग यहाँ पंडाल में रात्रि को रुके हो गए, आपसे किसी ने कहा कि 500 रुपये दो? जम के बोलो जरा। नहीं। किसी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये दो आगे बैठने का? कोई नहीं। इसीलिए हमारा मन सतुआ बाबा जी के इस शिविर की ओर हर साल खींच कर लेकर आ जाता है और यहाँ कथा कर महाराज ये भाव आप। और मैं आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, जितनी सरलता आप में इतने वर्षों में हम दर्शन कर रहे हैं, आपकी ये सरलता पूरी जिंदगी भर रहे और आपका स्नेह सफर, ये अविरल भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं, इसको भरोसा कहते हैं, दृढ़ता। शिव क्या है? मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर भगवान नारायण भी अगर आए हैं तो शिव जी के सम्मुख में आकर खड़े होकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण से कहती हैं कि आप भगवान शंकर को कुछ देकर प्रसन्न कर लीजिए। आप भगवान शंकर को कुछ दे दो, प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी से स्वयं ब्रह्माणी ने कहा आप भगवान शंकर को कुछ दे दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो कुछ दे दीजिए, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा शिव को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत, संपदा, वैभव देने की जरूरत नहीं है। शिव को अगर कुछ देना है तो अपने चलते हुए समय में से, अपनी चलती हुई श्वास में से, अपने चलते हुए जीवन में से 2 क्षण राम नाम का दे दीजिए, शिव जी आपके हो जाएंगे। केवल राम नाम, केवल कृष्ण नाम, केवल भगवत नाम, केवल भजन स्मरण शिव को दे दो, शिव तुम्हारा हो जाए। आज घूमने के लिए जाऊंगा सतुआ बाबा जी आपके साथ में, मन है मेरा। पूरे प्रयाग में मुझे घूमकर देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने यहाँ पर भंडारे खोल के रखे। मुझे पूरे माघ मेले में देखना है कि कौन से करोड़पति सेठ ने भंडारे खोल के रखे हैं। जो दुनिया के लोग कहते हैं साधु मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं संत मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं ब्राह्मण मांगता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सन्यासी मांगता है, उनको दिखाना है मुझे इस आस्था चैनल पर कि संत मांगता है तो कहाँ ले जाकर भक्तों को खिलाता है, वो दिखाने का प्रयास करना है। यहाँ माघ मेले में कोई सेठों ने अपने अपने शिविर नहीं लगाए। यहाँ माघ